सही आ रहा। आज का जो विषय है वो एक बहुत ही कहना चाहिए आंखें खोल देने वाला विषय है। बहुत सी भ्रांतियां जो हैं वो फिजिक्स में हैं। की तरह ही व्यवहार करेगा और पीछे के वॉल पर एक सीधी लाइन बनाएगा। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल है, राइट? यानी कि अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को एक की बजाय दो स्लिट से पास करें तो पीछे के वॉल पर एक की बजाय दो सीधी लाइनें बननी चाहिए, बिल्कुल मार्बल की तरह। पर ऐसा नहीं होता, जो कि वियर्ड है। दरअसल जब हम इलेक्ट्रॉन्स को दो स्लिट से पास करवाते हैं तो वो इंटरफेरेंस पैटर्न शो करते हुए एक की बजाय कई सीधी लाइंस पीछे के वॉल पर बनाते हैं। इस बात से भौतिकी शास्त्री काफी परेशान हो गए, क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न तो वेव शो करते हैं, पर हमने तो इलेक्ट्रॉन शूट किया था जो कि पार्टिकल नेचर के होते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? भौतिकी शास्त्रियों को लगा कि हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स आपस में ही टकरा जा रहे हों, जिससे कि इंटरफेरेंस जैसा पैटर्न बन रहा हो। इसलिए इस बार उन्होंने एक ऐसे गन का इस्तेमाल किया जो एक बार में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन फायर करता हो, ताकि इलेक्ट्रॉन्स के आपस में टकराने के चांसेस बिल्कुल ना हो। पर कुछ घंटों बाद जब उन्होंने पीछे के वॉल को देखा तो पाया कि इलेक्ट्रॉन्स ने एक बार फिर से इंटरफेरेंस पैटर्न शो करते हुए दो की बजाय कई सारी लाइनें बनाई। ऐसा तभी संभव था जब इलेक्ट्रॉन्स स्लिट से पास होने से पहले पार्टिकल से वेव में बदलकर दोनों स्लिट से पास हों और खुद से ही इंटरफेयर कर पीछे के वॉल से टकराएं, बिल्कुल पार्टिकल की तरह। ये मैथमेटिकली और भी स्ट्रेंज था, क्योंकि या तो वो दोनों स्लिट से पास कर सकते थे या फिर दोनों में से किसी से भी नहीं, या तो वो दोनों स्लिट्स में से किसी एक में से ही पास कर सकते थे या फिर उनमें से किसी से भी नहीं। ये सभी पॉसिबिलिटीज एक दूसरे से सुपरपोजिशन में थे। इसलिए भौतिकी शास्त्रियों ने सोचा कि क्यों न ये देखा जाए कि असल में इलेक्ट्रॉन्स किस स्लिट से होकर गुजर रहे हैं। उन्होंने एक मेजरिंग डिवाइस स्लिट्स के पास लगा दिया, जो इलेक्ट्रॉन्स के हर छोटे से छोटे मूवमेंट पर भी नजर रख रहा था। पर इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने भौतिकी शास्त्रियों के होश ही उड़ा दिए। दरअसल इस बार इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिकल नेचर दिखाते हुए पीछे के वॉल पर केवल दो ही लाइनें बनाई, न कि पहले की तरह इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाते हुए कई लाइंस। हर तरह के ऑब्जर्वर को परखा गया, पर हमेशा निष्कर्ष यही निकला कि जब इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व नहीं किया जाता तो वो वेव की तरह बिहेव करते हुए पीछे के वॉल पर कई लाइनें बनाते हैं, जबकि जब उनके मूवमेंट पर नजर रखने की कोशिश की जाती है तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करते हुए पीछे के वॉल पर केवल दो लाइंस ही बनाते हैं। ऐसा लगता है मानो उन इलेक्ट्रॉन्स को पता चल जाता हो कि उन्हें देखा जा रहा है। इसके कारण वो अपना देखिए, जो इलेक्ट्रॉन का ये बिहेवियर कि जब आप उसे ऑब्जर्व नहीं कर रहे तो वो इंटरफेरेंस पैटर्न बना रहा, और जब आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बना रहा। वो दो, पहली चीज़ तो जो ये उसका बिहेवियर है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर जान लें। इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर जान लें तो इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो गॉड पार्टिकल से स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर गॉड पार्टिकल से स्टार्ट होता है। ये दो गॉड पार्टिकल हैं, एक मैटर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, एक एनर्जी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, और इनमें माइंड पाया जाता है। ये आपस में बात करते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट से। एटॉमिक जीन्स मैसेज इधर से उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे थॉट एक्सप्रेस होता है। तो थॉट प्रोग्रामिंग इंटरेक्शन इफेक्ट, थॉट प्रोग्रामिंग इंटरेक्शन इफेक्ट, तो जो इफेक्ट है वो थॉट से आता है। तो थॉट दो तरह का फिजिक्स में एक्सप्रेस होता है। एक थॉट एक्सप्रेस होता है क्वांटम थॉट,
और एक थॉट एक्सप्रेस होता है क्लासिकल थॉट। तो क्वांटम थॉट के लिए जो थॉट एक्सप्रेशन है उसमें कई सारे थॉट एक साथ जो है वो एक्सप्रेस होते हैं, तो इफ़ेक्ट जो है वो डिफरेंट है। और क्लासिकल थॉट में थॉट फिक्स होता है तो इफ़ेक्ट डिफरेंट है। तो बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर है वो माइंड से डिज़ाइन होता है, और वो माइंड जो है वो, तो इलेक्ट्रॉन इज ए कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म, इलेक्ट्रॉन इज ए कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म, ये ध्यान रखिए। और ये दो तरीके से बिहेव करता है, क्वांटम बिहेवियर भी है और क्लासिकल बिहेवियर भी है। तो जैसे फुटबॉल है, तो फुटबॉल जो है ये ऑलवेज क्लासिकल बिहेवियर बताएगी। जब भी किक मारोगे तो ये सीधी चलेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन के अंदर जब हम इसको ऑब्जर्व नहीं करते तो ये वेव पैटर्न में चलता है, और वेव पैटर्न में चल के ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का फिनोमेना है, उससे ये इंटरफेरेंस पैटर्न बनाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये माइंड से होता है। तो इसको कहते हैं क्वांटम इफेक्ट। जैसे कि फोटोन जो है डबल स्लिट मेथड में वेव पैटर्न में चलता है और इंटरफेरेंस लाइंस देता है, पैटर्न देता है। लेकिन जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो इसका थॉट जो है वो बदल जाता है, और ये क्लासिकल मेथड की तरह काम करता है, क्लासिकल मेथड की तरह काम करता है, और क्लासिकल फिजिक्स की तरह काम करता है, और दो लाइनें बनाता है। और ये क्लासिकल मेथड की तरह काम करता है। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म है बाय वर्च्यू ऑफ हिडन वेरिएबल्स। हिडन वेरिएबल्स माने माइंड, और ये एग्जिबिट दोनों प्रॉपर्टी करता है, क्लासिकल भी करता है जो फुटबॉल का बिहेवियर है जब हम ऑब्जर्व करते हैं, और जब हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो ये फोटोन की तरह बिहेव करता है और वेव इंटरफेरेंस बताता है। तो ये चीज़ जो है, इसको वो जो जिस थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं, ये सुपरपोजिशन डिफरेंट स्टेट में है, जब हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं तो ये वेव है और इंटरफेरेंस देता है, और जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो कोलैप्स कर जाता है और ये पार्टिकल बन जाता है। तो वेव पार्टिकल डुअलिटी जो है ये एक गलत हाइपोथेसिस है। इलेक्ट्रॉन कभी भी वेव नहीं है, वो वेव पैटर्न में चलता है, और वेव पैटर्न से वो इंटरफेरेंस पैटर्न बनाता है। लेकिन जब वो ऑब्जर्व किया जाता है तो वो अपना नेचर बदल देता है, वो फुटबॉल बन जाता है और वो दो लाइनें देता है। और जब हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं तो वो फिर वेव पैटर्न में चलता है, तो वो इंटरफेरेंस पैटर्न देता है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर वो सेम फेस पे मिल रहे हैं तो वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो जाता है,
और वो ब्राइट बैंड देता है। अगर अपोजिट फेज में मिल रहा है तो वो अपोजिट फेज में मिल रहे हैं तो वो डाइवर्ट हो जाता है, और डाइवर्ट हो जाता है तो सामने ब्लैक बैंड आता है। तो ये सब माइंड का खेल है, माइंड से डिज़ाइन होता है ट्यूनिंग। तो ये ट्यूनिंग इन्होंने करी है। तो ये जान लीजिए कि फोटोन जो है इट इज़ ए हैविंग हाइब्रिड प्रॉपर्टीज, इट इज़ हैविंग ए हाइब्रिड प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ क्लासिकल एंड क्वांटम। क्लासिकल एंड क्वांटम, तो जो भी आप वेव फंक्शन से वेव मैकेनिक्स, कोलैप्स थ्योरी, डिफरेंट स्टेट, ये जो हाइपोथेसिस हैं ये सब गलत हाइपोथेसिस है, ये सब गलत हाइपोथेसिस है। तो इसलिए फिजिसिस्ट को माइंड के बारे में समझे। तो हम आ रहे थे तो ये दो पार्टिकल मिलके प्राइमरी फर्मियन बनाते हैं, फिर ये एनर्जाइज ग्रेविटॉन बनाते हैं। एक एनर्जी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक मिलके प्राइमरी बोसॉन बनता है, और फिर हिग बोसॉन सेकेंडरी बोसॉन बनता है। हिग बोसॉन और एनर्जाइज ग्रेविटॉन मिलके ये लेप्टो क्वार्क बनाते हैं, लेप्टॉन एंड क्वार्क। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन इज ए लेप्टॉन, और ये कॉन्शियस है, इट इज़ ए पार्टिकल। इसमें चार्ज होता है, इसमें मैग्नेटिक डायपोल होता है, लेकिन ग्रेविटी नहीं होती और स्पिन होता है, परंतु ये चलता है। तो ये क्वांटम बिहेवियर से चलता है कि क्लासिकल बिहेवियर से चलेगा, फुटबॉल की तरह। ये ट्यूनिंग जो है इन्होंने बनाई है। तो जब हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो ये पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, और जब हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते हैं तो ये क्वांटम वेव पैटर्न में चल के इंटरफेरेंस देता है। तो ये इसका जो नेचर है वो पार्टिकल है, लेकिन जो एक्सप्रेशन थॉट का है वो क्वांटम भी है और क्लासिकल भी है। क्वांटम भी है और क्लासिकल भी है। क्लासिकल माने लाइक फुटबॉल, जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो फुटबॉल बन जाता है ये, और जब हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं तो ये वेव पैटर्न में क्वांटम इफेक्ट देता है, क्वांटम बन जाता है, क्वांटम पार्टिकल हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर हमने देखा तो उसमें कोई वेव फंक्शन नाम की या वेव कोलैप्स नाम की कोई थ्योरी नहीं है। ये हिडन वेरिएबल की वजह से हिडन वेरिएबल्स को जानिए। अब हम आ रहे हैं इस डायग्राम पे, HR डायग्राम। HR डायग्राम में पहले सूरज ब्लू होता है, फिर येलो है, फिर रेड है। तो ब्लू के माने यहाँ पे अल्फा एक्सरे निकल रही है, येलो के माने हैं यहाँ पे विजिबल लाइट ज़्यादा निकल रही है, और रेड के माने हैं यहाँ पे जो है वो माइक्रोवेव ज़्यादा निकल रही है। तो कलर हमें दो चीज़ें बताता है, कलर हमें दो चीज़ें बताता है। नंबर 1 की कौन सा है वेवलेंथ की लाइट निकाल रहा है, कौन सी वेवलेंथ की रेज निकल रही है, और दूसरी है वो टेम्परेचर बताता है। दूसरा जो है हमें टेम्परेचर है। तो ब्लू के माने हैं हाई टेम्परेचर,
और येलो के माने है मिडिल टेम्परेचर, और रेड के माने है लो टेम्परेचर। तो जो भी चीज़ स्टार एग्जिबिट करता है वो थॉट से करता है, चाहे साइज हो, चाहे उसकी वेवलेंथ किस रेस को वो ज़्यादा निकाल रहा है, या उसका टेम्परेचर क्या है। ये ध्यान रखिएगा, उसका टेम्परेचर क्या है ये कलर से पता चलता है। तो अगर अब हम आ रहे हैं बाइनरी स्टार पे, तो बाइनरी स्टार में जो रेड जाइंट का मैटर है, जब वो फॉल करता है ब्लैक स्टार में घूमता हुआ, तो उसके अंदर दो फिनोमेना होते हैं। उसमें दो फिनोमेना होते हैं। पहला ये कि वो रेड है, फिर वो धीरे धीरे येलो होता है, और फिर आखिरी में वो इजेक्ट आउट हो जाता है ब्लू कलर में। तो ये HR डायग्राम का उल्टा है, वो HR डायग्राम का उल्टा है। जो कलर देख रहे हैं रेड, येलो एंड ब्लू, तो उसकी स्पीड बढ़ती है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो अगर टेम्परेचर कम है तो रेड है, इन बिटवीन है तो येलो है, और टेम्परेचर हाई है तो ब्लू है। सिमिलरली वो रेडिएट, जो चीज़ रेडिएट कर रहा है, तो रेडिएशन जो है इसमें माइक्रोवेव्स हैं रेड में, येलो में विजिबल है, और ब्लू के अंदर है एक्सरे एंड गामा रेस। ब्लू के माने हैं एक्सरे एंड गामा रेस। तो कहने का मतलब ये है कि जो ब्लैक सुपर मैसिव ब्लैक स्टार है, जो सुपर मैसिव ब्लैक स्टार है, उसके अंदर जो डिस्क है वो चमकीली डिस्क उसमें दिखाई पड़ती है। उसमें जो डिस्क दिखाई पड़ती है वो चमकीली डिस्क दिखाई पड़ती है। वो चमकीली डिस्क क्यों दिखाई पड़ती है? वो चमकीली डिस्क इसलिए दिखाई पड़ती है कि वहाँ पे फोटोन स्फीयर, वहाँ पे चमकीली डिस्क इसलिए दिखाई पड़ती है कि वहाँ फोटोन स्फीयर बनता है, वहाँ पे फोटोन स्फीयर बनता है। तो आप ये देखिए कि ये जो प्लेनेट है इसमें भी एक डिस्क बनी हुई है। तो ये डिस्क जो है थॉट से बनती है, ये डिस्क जो है थॉट से बनती है, लेकिन यहाँ पे चमकीली डिस्क नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे इस जो फोटोन का इंटरेक्शन विद ग्रेविटॉन यहाँ पे नहीं है। तो ऐसी एक्रीशन डिस्क जो है वहाँ बनती है, लेकिन उसके अंदर टेम्परेचर चेंज से उसमें ब्राइटनेस आती है, और जब वो ब्राइटनेस जो है वो फोटोन स्फीयर बनाती है, वो ब्राइटनेस फोटोन स्फीयर बनाती है, तो हमें चमकीली डिस्क दिखाई पड़ती है। ये माइंड से तय होता है, ये माइंड से तय होता है। तो फोटोन स्फीयर जो है ये लाइट का स्फीयर है, लाइट का स्फीयर है।
वहाँ पे कोई चमकीली गैसेस या प्लाज्मा नहीं होता। ये लाइट की वजह से फोटोन स्फीयर बनता है, और ये ग्रेविटॉन और फोटोन का इंटरेक्शन है जो माइंड से डिज़ाइन होता है। तो कुछ फोटोन वहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ फोटोन जो है घूम के वापस चला जाता है, कुछ फोटोन जो है फोटोन स्फीयर बनाता है, उसे कहते हैं ऑप्टिक स्फीयर, और कुछ फोटोन उसमें फॉल कर जाता है, कुछ फोटोन उसमें फॉल कर जाता है। तो इवेंट होराइजन पे ये फिनोमेना जो हो रहा है, ये टेम्परेचर चेंज से हो रहा है, क्योंकि जो डिस्क है वो रेड है, और जब वो फॉल अंडर ग्रेविटी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। तो वेलोसिटी बढ़ने से उसका जो है टेम्परेचर भी बदलता है, और टेम्परेचर बदलने से उसमें कलर चेंज आते हैं। तो सबसे चमकीला जब होता है जब वो इवेंट होराइजन के पास होता है। उसके बाद फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से वो इजेक्ट होता है। तो जो इजेक्टिंग मैटर है उसमें एक्सरे गामा रे ज़्यादा होती है, ब्लू होता है वो, उसका टेम्परेचर और हाई होता है। ये देखिए, ये मैटर जो है ब्लैक स्टार में जा रहा है और इजेक्ट आउट होगा। तो जो मैटर इजेक्ट हो रहा है उसका टेम्परेचर भी हाई है, तो सब ये माइंड से डिजाइन होता है। ये देखिए, ये बाइनरी स्टार में एक रेड जाइंट है, दूसरा ब्लैक स्टार है। तो ब्लैक स्टार जो बनता है इसका कारण है स्कैवेंजिंग। ब्लैक स्टार जो होते हैं स्कैवेंजर्स हैं, और जितना भी डस्ट मटेरियल सुपरनोवा ब्लास्ट स्टार के एंड में या गैलेक्सी के कोलिजन के एंड में बनता है, वो ये सफाई करता है, उसे कहते हैं खा जाता है। बेसिकली ये ब्लैक होल नहीं है, ये ब्लैक स्टार है जिसकी इसके अंदर मास है, और उसकी इसके वेलोसिटी मोर देन स्पीड ऑफ लाइट है। तो फिजिक्स को, एस्ट्रोफिजिक्स को समझने के लिए गॉड पार्टिकल को समझिए, माइंड को समझिए, हिडन वेरिएबल्स। क्योंकि जो फिनोमेना फिजिसिस्ट की बुद्धि घुमाता है वो है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। चाहे फोटोन हो वहाँ पे, चाहे वहाँ इलेक्ट्रॉन हो, दोनों कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म हैं, दोनों कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म हैं, और वो माइंड से इंटरफेरेंस पैटर्न देते हैं, माइंड से देते हैं। इंटरफेरेंस पैटर्न में जब फोटोन होता है तो वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है। अगर सेम फेज में मिलते हैं तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है। अगर फोटोन डिफरेंट फेज में मिलते हैं तो वो रीडायरेक्ट हो जाता है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी की वजह से ब्राइट एंड डार्क बैंड या इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। ये बात इलेक्ट्रॉन में भी है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो ये इफेक्ट नहीं देता।
वो जो है पार्टिकल नेचर का बन जाता है। और जब हम उसे नहीं देखते हैं तो वो जो है इंटरफेरेंस इफेक्ट देने लगता है। तो ये सब कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिवर्स में हो रही हैं, फिजिसिस्ट उनको गलत तरीके से बताते हैं, क्योंकि उनको हिडन वेरिएबल्स माइंड का जो है ज्ञान नहीं है, और ना ही वो गॉड पार्टिकल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की समझ रखते हैं। तो जब यूनिवर्स नहीं था तो गॉड पार्टिकल्स थे, माइंड था, क्वांटम एंटेंगलमेंट से वो आपस में बात करते थे, और हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। तो हाई सेंटर ने जैसा ट्विन किया वैसा ही फिनोमेना हमें इफेक्ट जो है हमें कॉस्मोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम और थर्मोडायनेमिक्स एरो ऑफ टाइम में दिखाई पड़ते हैं। तो नई फिजिक्स है, साइंस, गॉड यूनिवर्स एंड प्रेयर। साइंस गॉड यूनिवर्स, साइंस मीन्स डिवाइन मैकेनिक्स, गॉड माने गॉड पार्टिकल, यूनिवर्स माने नया मॉडल यूनिवर्स का, एंड प्रेयर माने एंड क्वांटम एंटेंगलमेंट। इस चीज़ को जानिए और अपना जो इनलाइटमेंट हुई है, इनलाइटमेंट माने समझ को बदलिए और रैशनैलिटी को अपनाइए, रैशनैलिटी को अपनाइए, इर्रेशनल चीज़ों को छोड़ दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद।